नमस्कार, अनादि टीवी की विशेष पेशकश मिड डे मुद्दा में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपनों पर सितम। कांग्रेस ने पिछले दिनों एक चिट्ठी जारी की है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि जो भी कार्यकर्ता जिस क्षेत्र का हो वो उस क्षेत्र में ही काम करेगा। ये फरमान दिग्गजों की मुश्किल बढ़ा सकता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं को अपने अपने जिले में ही चुनाव से संबंधित काम करने का फरमान जारी किया है। मुख्यमंत्री ने मंत्री, विधायक समेत सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने जिले के कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करें। अगर बगैर अनुमति के जिले के बाहर अन्य उम्मीदवार के लिए कार्य करते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कहने को तो एक फरमान पीसीसी की ओर से जारी किया गया है, लेकिन मानसा साहब है कि इसके पीछे कमलनाथ क्या चाहते थे। इस फरमान के बाद कार्यकर्ता अपने सरपरस्त नेता के क्षेत्र में भी काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही बड़े नेताओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब कांग्रेस का यह फरमान बहुत सारे नेताओं के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस सारे कार्यकर्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनेगा जिनकी निष्ठा पार्टी से ज्यादा किसी व्यक्ति विशेष के पीछे है। उस व्यक्ति विशेष के पीछे निष्ठा निभाने में उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। अब कमलनाथ के इस फरमान के बाद कार्यकर्ता अपने नेता के क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही बड़े नेताओं को भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां उनके विश्वास पात्र कार्यकर्ता मौजूद नहीं होंगे। जिन नेताओं को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है उनमें भोपाल से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, हालांकि उनका टिकट घोषित नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव जिनका भी अभी टिकट घोषित नहीं हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम बड़े नेता शामिल हैं। भोपाल में तो दिग्विजय सिंह के चुनाव प्रचार में 2 स्थानीय मंत्रियों के अलावा 2 अन्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के पुत्र भी हैं, उनकी भी अहम भूमिका है। इसके अलावा पीसी शर्मा, वो तो खैर स्थानीय है, हालांकि हरदा उनके पास प्रभार का जिला है, लेकिन वो भोपाल में पूरा समय दे रहे हैं। इस फरमान के बाद जयवर्धन सिंह को राजगढ़ और गोविंद सिंह को भिंड लोकसभा क्षेत्र में काम करना होगा। भोपाल के प्रभारी मंत्री के नाते गोविंद सिंह की भूमिका भोपाल में सीमित हो जाएगी। इसी तरह कांग्रेस के से कई दिग्गज नेता जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो इस मामले में बीजेपी की रणनीति कुछ अलग ही होती है। वे पहले चरण में अपने नेताओं के चुनाव होने के बाद उन कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर देते हैं, उनका मोबिलाइजेशन कर देते हैं कि वो दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो चाहे मध्य प्रदेश के बाहर की बात हो। तो इस मुद्दे पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले देखिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की इस पर क्या राय है। विधानसभा क्षेत्र तक ही नहीं, उससे हम आगे बढ़ेंगे। अपने बूथ और आसपास के बूथों तक सीमित रहेगा कार्यकर्ता, क्योंकि इसको अपना बूथ जिताना है। और हमने कहा है जो बूथ जिता के लाएंगे जो कार्यकर्ता, उनके कामों के लिए, उनकी बातों के लिए मैंने कहा है कि चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी के पास जाना हो, पहुंचेंगे और उनके जो परेशानियां हैं उनको दूर कराएंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर कमलनाथ जी का ये डायलॉग कितना सफल होगा ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह कांग्रेस अलग काम करती है, सिंधिया कांग्रेस अलग काम करती है, विवेक तनखा जी की कांग्रेस अलग काम करती है, सुरेश पचौरी जी की कांग्रेस अलग काम करती है, और अब तो कमलनाथ जी की स्वयं भी एक कांग्रेस हो गई है। तो कौन को किस क्षेत्र में बांधना है और किसको कब हराना है तो कांग्रेस का भरकर ही जाना है। मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी का ये डायलॉग जमीन पर आएगा। तो हमने पीसी शर्मा जो मंत्री उनको भी सुना और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की राय भी सुनी कि उनका इस बारे में क्या कहना था। बहरहाल इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी। रवि अवस्थी जी, आपका स्वागत है। अवस्थी जी, ऐसा पहली बार हमने देखा है कि कांग्रेस में या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लिखित में फरमान जारी किया है कि उसके कार्यकर्ता और नेता उसका क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखे पीसी शर्मा, और उन्होंने कहा कि क्षेत्र नहीं, मैं बूथ की बात कर रहा हूँ कि वो बूथ से भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसको आपको लगता है कि इसका कुछ सकारात्मक फायदा कांग्रेस को मिलेगा? मनोज जी, कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी की प्रदेश संगठन की कमान संभालने के बाद से इसमें काफी हद तक कमी आई है और काफी नियंत्रण भी कमलनाथ जी ने किया है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये देखने में आया कि गुटबाजी से काफी दूर रही है कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी लोकसभा चुनाव है तो वो गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं अभी अब नजर आ रही है फिर से। और कार्यकर्ता और नेताओं की जहां तक बात है तो वो
अपने अपने नेताओं के समर्थन में, क्योंकि चुनाव एक ऐसा मौका होता है जब कार्यकर्ताओं को भी अपने चेहरा दिखाने का मौका नेताओं के आता है, अपने जो आस्था है वो दिखाने का मौका मिलता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कमलनाथ जी भी चिंतित होंगे कि अगर कार्यकर्ता एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज होते हैं तो स्थानीय जो भी प्रत्याशी है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर उन्होंने इसे को नियंत्रित करने की कोशिश की। बात होती है अवस्थी जी कि चुनाव, खुद दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे वो कहते थे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है, और अब उनकी बात हम देख रहे हैं कि काफी हद तक सही साबित हो रही है। बीजेपी के हम जितने रैलियां देख ले, प्रचार प्रसार के बाकी संसाधन, और कांग्रेस का भी कमोवेश कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। तो उस मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके भरोसेमंद लोग। कई सारी ऐसी चीजें होती है चुनाव में जो पर्दे के पीछे से संचालित होती है, जिनको आपके भरोसेमंद लोग ही अंजाम दे पाते हैं, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट से लेकर दूसरे मैनेजमेंट हो। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी इसको स्वीकारती नहीं है, लेकिन ये सबको पता कि होता क्या है। उसको अंजाम देने के लिए आपको नहीं लगता जो भरोसेमंद कार्यकर्ताओं की जो टीम होती है वो हर नेता चाहता है। अब हम बात करें दिग्विजय सिंह की कि राजगढ़ में उनका पूरा नेटवर्क है। वैसे मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे 10 साल, पूरे मध्य प्रदेश में नेटवर्क है, लेकिन जो भरोसे का नेटवर्क, जो भरोसे के लोग उनके राजगढ़ में होंगे, निश्चित रूप से भोपाल में कम होंगे। सिंधिया की बात करें कि वो ग्वालियर में उनके भरोसेमंदों की संख्या ज्यादा रही थी, या अजय सिंह की बात करें कि वो सतना से तैयारी कर रहे थे। हालांकि उनका चुनाव क्षेत्र जो विधानसभा का चुरट है वो सीधी में ही आता है, लेकिन वो तैयारी सतना में कर रहे थे, तो उन्होंने वहां नेटवर्क तैयार कर लिया। अब वो सीधी से उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी है। तो ऐसे में जो भरोसेमंद कार्यकर्ता जब यहीं रह जाएंगे तो ऐसे में नेताओं को बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मनोज जी, आमतौर पे मैं जो चुनावी मैनेजमेंट है उसमें भरोसेमंद नेताओं की जहाँ तक बात है तो 2 या 4 लोग होते हैं, और वो हर एक नेता के पास स्थानीय स्तर पर भी होते हैं। ऐसी बड़ी बात नहीं है कि बाहर का उनका अपना क्षेत्र का आदमी ही आएगा तभी काम होगा। जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, दिग्विजय सिंह जी के पास ना तो राजगढ़ में कमी है इस तरह के नेताओं की, ना भोपाल में कमी है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 सप्ताह में जिस तेज गति से उन्होंने अपना कैंपेनिंग शुरू करा है, और उसमें स्थानीय नेता सब एक साथ उनके साथ आ गए हैं, चाहे वो पीसी शर्मा हो, कैलाश मिश्रा हो, या और दूसरे क्षेत्रों के जो विधायक हों, वो भी उनके साथ जो है एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी के मामले में तो ये बात नहीं कर, हालांकि उनका जो मैनेजमेंट वाला जो बयान था वो 2003 में तो फेल हुआ था। अब देखना है कि आगे क्या नतीजा रहेंगे। लेकिन जहां तक मैनेजमेंट की बात है तो चुनाव में हर पहलू पे ध्यान रखा जाता है। मैनेजमेंट भी होता है, प्रचार भी होता है, और प्रतिद्वंदी जो है उसका भी ध्यान रखना होता है कि वो क्या कर रहा है, उसके हिसाब से रणनीतियां तैयार होती है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। प्रवीण जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी, जो फरमान जारी हुआ पीसीसी की ओर से, हालांकि हस्ताक्षर राजीव सिंह की ओर से, जिसमें कहा गया कि कार्यकर्ता उनके क्षेत्र में ही रहेंगे, दूसरे किसी क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तो इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या किसी नेता विशेष के लिए ये फरमान है कि जिनका नाम नहीं लिया गया, या पूरी कांग्रेस पे इसको लागू करेंगे? और पूरी कांग्रेस पे अगर ये लागू होता है तो इसके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं? मनोज जी, अगर आप पेट्रोल में जाए, जिस दिन दिग्विजय सिंह जी का नाम डिक्लेयर हुआ था भोपाल से जी, उस दिन से ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि दिग्विजय सिंह के आने का नुकसान यही होगा कि जो भोपाल के आसपास की सीटें, और क्योंकि माना जाता है कि प्रदेश में कांग्रेस में सबसे अधिक कार्यकर्ता इन्हीं के पास में, टीम हर जिले में, इनके समर्थक बहुत ज्यादा हैं, तो वो सब भोपाल आ जाएंगे। और अभी पिछले दिनों मतलब ये जो आदेश के आप अगर मानना चाहेंगे कि इसके अंदर की खसा कर निकालने में चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं राजगढ़ की में 2 दिन पहले जब दिग्विजय सिंह जी ने सभा ली थी जी, उसमें उन्होंने कहा कि आह्वान किया वहाँ के कार्यकर्ताओं कि आप लोग आए, आपके रिश्तेदार, सगे नातेदार, संबंधी, या आप जो भी भोपाल में रहते हैं उनके यहाँ आप डेरा डाल दो आके, आप लोग को पता कि कहाँ काम करना है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत था, और इससे व्यवस्था बिगड़ रही है। इसको संभालने के लिए या फिर उससे की काट निकालने के लिए सारे इसको माना जा रहा है, देखा जा रहा है उससे। लेकिन इसका खामियाजा हमने देखा विधानसभा चुनाव में, चाहे आप सुरेश पचौरी की बात करें कि पूरी टीम भोपाल की थी, भोजपुर में उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया, और ऐसा चुनाव वो हार गए जिसके बारे में सब आंख बंद करके कह रहे थे कि इस बार का चुनाव वो जीत लेंगे। तो क्या कुछ ऐसा बाकी नेताओं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे अजय सिंह हो, या बाकियों के साथ भी कहानी नहीं दोहराई जा सकती है? बिल्कुल हो रहा है। अगर आप केवल आप ये वाला इलेक्शन ना देखें, विधानसभा का पिछला देखें, तो पचौरी जी ने बहुत लोगों को दूर रखा था भोपाल से, और कहीं ना कहीं इसको एक दूसरे के प्रति दांव पेच जो होती है दूसरे
दलों का मान ले या गुटबाजी में भी कहें तो इस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए भी ये जो जमावट है करना पड़ रही है पार्टी को। तो यानी एक संभावना ये भी मान के चले कि कांग्रेस में भी कुछ एक ऐसा गुट है जो नहीं चाहता कि बड़े कार्यकर्ताओं को, उनके जिले के कार्यकर्ताओं या उनके नजदीकी जो कार्यकर्ता उनका सहयोग या साथ मिले। मनोज जी, आपकी बात को अगर देखना है तो आप पिछले चुनावों के रिजल्ट देखें और उनमें जो घटनाएं हुई हैं, जो कारण सामने आए हैं, उसको देखें आप। उसमें ये समझ में आएगा कि बाहर के कार्यकर्ता जो उनके समर्थक थे या दूसरे कार्यकर्ता आ गए, दूसरे रूप में किसी देश बना के आ गए, या जो ये जंग का वहाँ का वोटर था उसको एंटी को लेके चलते हैं, तो उसमें बिगाड़ होता है और स्थितियां बिगड़ी हैं। रिजल्ट बिगड़ने में एक कारण ये भी सामने आया है कि जो बाहर का कार्यकर्ता आया, इससे लोकल नाराज हो गए। तो उनकी नाराजगी रोकने के लिए ये कदम उठाना आज जरूरी हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस हर पहलू में विचार कर रही है, संगठन स्तर पे संगठन उस पर रणनीति बन रही है। उसमें ये चीज सामने आई है कि बाहरी कार्यकर्ताओं को जितना हो सके उतना आप दूर रखें, और इनके लिए हमेशा नुकसान ही रहा है। इससे जिन सीटों पर भी रिजल्ट विपरीत गया है उसमें ये चीज सामने आई है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी दांव पेच भी लड़े हैं और दूसरे लोग आए हैं नुकसान करने, और उससे नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ, चलिए बिल्कुल आपका कहना है बिल्कुल लगभग सही है कि इससे भारी नुकसान हुआ है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। अवस्थी जी, जो एक बात आ रही है कि जिसका आप सारा आपने भी किया था, जो प्रवीण शर्मा भी कह रहे हैं कि जो एक नुकसान होता है या एक फायदा भी होता है कि एकदम फ्रेश कार्यकर्ता होते हैं जिनका अपना कोई शुभ लाभ नहीं होता उस क्षेत्र के लिए, तो वो एक तरह से अपने नेता के लिए जमकर काम करते हैं। या जो स्थानीय नेता कार्यकर्ता होते हैं, कई बार होता है वो बेमन से काम करते हैं कि कई बार उनके गुट का नेता नहीं होता है या उनकी पसंद का नेता नहीं होता है। तो ये सारे जो गुणा भाग हैं, ये ओवरऑल मिलाकर अगर बात करें किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, बसपा सपा हो, तो उसके लिए कितना ये माकूल हो सकते हैं और क्या ये एक तरह से ट्रेंड बन गया है आजकल, ये इसको क्या जारी रख सकते हैं इसको, या इस पर रोक लगना चाहिए? मनोज जी, मैं जहाँ तक कांग्रेस के कल्चर की बात करें तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कार्यकर्ता हमेशा वजनदार उम्मीदवार की तलाश करता है जी, और जहाँ उसको वजन दिखता है कि हाँ यहाँ उसके लिए काफी स्कोप है कुछ करने के लिए, तो वो उधर मूव करता है। तो कार्यकर्ता स्थानीय हो या बाहरी हो, निश्चित तौर पर प्रत्याशी को उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा और रखते भी हैं। ये कांग्रेसी कल्चर है, इसीलिए कार्यकर्ता कई बार मैं इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन प्रत्याशी कितनी मदद कार्यकर्ता की करता है और कितनी मदद लेता है। तो ये इस बात पे बहुत हद तक भी निर्भर करता है। और एक संकेत अभी हमने देखा कि पीसी शर्मा जी ने दिया भी है कि अगर जिस बूथ से अगर आप जीतेंगे तो जरूरत पड़ी तो वो मुख्यमंत्री। बिल्कुल, मैं उसी बात को कहने वाला था जी कि मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, मैं आपको उदाहरण नाम नहीं लेना चाहूंगा क्षेत्रवार के, पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा है कि एक प्रत्याशी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, पार्टी कार्यकर्ताओं को मदद नहीं करी तो वो उन्होंने भी उनकी मदद नहीं करी जी। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी ये सब देखने में आता है। जहां तक स्थानीय कार्यकर्ता या स्थानीय नेताओं की बात है तो निश्चित तौर पर उनका सहयोग होना चाहिए प्रत्याशी को, क्योंकि जितनी पकड़ उनकी क्षेत्र में मजबूत होती है, बाहरी कार्यकर्ता या बाहरी नेताओं की उतनी मजबूत नहीं होती है। और कमलनाथ जी ने यही सब संदेश देने के लिए और यही व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये पत्र जारी करा है। तो निश्चित तौर पर इसका प्रत्याशियों को लाभ मिलेगा। वो भी यही चाहते हैं कि स्थानीय कार्यकर्ता ही प्रत्याशियों की मदद करें। चलिए, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मालू जी, आपका स्वागत है। मालू जी, सुन जी, बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मालू जी, एक जो कांग्रेस ने फरमान निकाला है, जो नेताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि वो अपने क्षेत्र में ही रहें, किसी दूसरे के क्षेत्र में ना जाएं, इसको बीजेपी या आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी में एक परंपरा ये रही है कि एक चुनाव के बाद वो सारे कार्यकर्ताओं को उस क्षेत्र के मोबिलाइजेशन कर देते हैं उनका दूसरे क्षेत्रों में, कई बार प्रदेश के बाहर भी कर देते हैं। तो ये क्या किसी नेता, खास किसी नेताओं के पर शिकंजा कसने के लिए किया गया है या ओवरऑल पार्टी की कोई रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस तो एक गुट और गिरोह है, वो संगठन तो है नहीं। इसलिए जो उनका क्षत्रप है, जो उनका सरदार है, वो जंग आता है वहाँ उसके साथ पूरी फौज चली जाती है। इसी से इसके लिए उन्होंने ये फरमान जारी किया, लेकिन अनुशासन का तो दूर दूर का वास्ता कांग्रेस से नहीं है। इसलिए ये कितना कारगर साबित होगा इसका तो वो जाने, लेकिन कार्यकर्ता व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखता है, संगठन के प्रति नहीं रखता। ये कांग्रेस की खुद की आइडियोलॉजी है।
लेकिन इस निर्देश के बाद तो ये माना जाए ना कि आप जो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि व्यक्ति के प्रति के बाद अगर नहीं भी करेंगे तो क्या कर लेगा कोई, जब तक उनका आंका मजबूत है तो बाकी क्या कर लेगा ये आंका। नहीं तो बीजेपी में भी तो लगभग यही स्थिति है, कई सारे नेता अपने अपने जो कार्यकर्ता बड़े नेताओं के साथ उस क्षेत्र में चले जाते हैं, हालांकि अधिकारियों से भी आपके यहाँ से ड्यूटी लगती है। खास करके सारी कवायद भोपाल को लेके हो रही है, यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मालूम है कि बाकी सब लोग इधर उधर चले जाएंगे तो कैसे भी मैं यहाँ रोक के रखूं। कल भी जैसे ही संघ के कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था हटाई तो सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते होते तो क्या ट्वीट करते, आप और हम अंदाजा लगा सकते जी। तो मैंने आपका इशारा ये है कि ये केवल और केवल दिग्विजय सिंह की घेराबंदी के लिए आदेश निकाला है, पार्टी का उससे कोई दिग्विजय सिंह जी को तो सरकार भी हराना चाहती है, कांग्रेस के नेता भी हराना चाहते हैं। एक बार इनका मान मर्दन करने की ठानी रखी इन लोगों ने, और वैसे भी हारने ही वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में कार्यकर्ता भी जनता भी पूरी तरह से तैयार है। इसके चलते इस बार या कभी भी कांग्रेस के लिए भोपाल आसान नहीं। चलिए देखना है, दिलचस्प होगा कि 23 मई को नतीजे बताएंगे कि भोपाल किसके लिए आसान था और किसके लिए कठिन रहा। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मालू जी। तो अवस्थी जी, आपने देखा कि कुल मिलाकर चाहे वो प्रवीण शर्मा हो चाहे मालू जी हो, सब मिलाकर कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं कि ये घेराबंदी दिग्विजय सिंह के लिए या पर्टिकुलर कुछ खास नेताओं के लिए, संगठन से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? मनोज जी, निश्चित तौर पर जब से दिग्विजय सिंह जी को कैंडिडेट बनवाया कमलनाथ जी ने, तब से ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं कि उनको घेराबंदी करी गई है। और अभी जो हाल के 2 घटनाक्रम भी ऐसे हुए कि संविदा से सुरक्षा व्यवस्था हटाना और उसके बाद अब इस तरह का फरमान जारी होना, और सबसे पहला ट्वीट दिग्विजय सिंह करते हैं कि सुरक्षा लौटाई जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह जी को भी चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, ये कमलनाथ जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और वो तो कहते हैं कि कमलनाथ जी से मेरी दोस्ती 40 से 45 साल पुरानी है और इस तरह की कोई बात नहीं है। हालांकि जो 2-3 घटनाक्रम देखने में आए उससे कहीं ना कहीं मालू जी की बात भी लगती है कि सही हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये राजनीति है। लेकिन जैसा कांग्रेस का कैरेक्टर रहा, कांग्रेसी कार्यकर्ता का, तो आपको लगता है कि ये फरमान कारगर साबित होगा, या जो कई सारे हमने पिछले फरमान देखे हैं ये भी उसी गति की ओर जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस पर अमल हो पाएगा, क्योंकि गुटों में बटे नेता है और कार्यकर्ता भी उन्हीं के साथ हैं। तो आप देखेंगे कि आप सीधी में अगर अजय सिंह जी चुनाव लड़ते हैं तो उनके जो समर्थक हैं, आप महेंद्र सिंह जी को देख लीजिएगा, वो मुझे नहीं लगता कि भोपाल में रहेंगे उस समय, वो भी सीधी जाएंगे। ऐसे और भी कई नेता हैं जो अजय सिंह जी के समर्थक है, वो भी मूव करेंगे। तो बहुत अधिक मेरे को नहीं लगता कि इस पर अमल हो पाएगा, लेकिन फिर भी अंकुश लगाने की कोशिश की है, अच्छी बात है। लेकिन प्रभारी मंत्रियों को कम से कम इससे मुक्त रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर पीसी शर्मा जी होशंगाबाद जाके या दूसरे कोई मंत्री जयवर्धन सिंह राजगढ़ जाके प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी अन्याय होगा। बिल्कुल, लेकिन उनका जो प्रभाव क्षेत्र भी तो वही है। अगर जयवर्धन सिंह की बात करें तो जो उनका चुनाव क्षेत्र भी वही है, राजगढ़ जिले से मान लीजिए, प्रभाव क्षेत्र भी वही है। भिंड में अगर गोविंद सिंह भोपाल की जगह भिंड को समेत तैयारियां में देंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। पीसी शर्मा की बात करें कि वो होशंगाबाद या हरदा के प्रभारी, हरदा के वो मूलतः रहने वाले भी हैं। भोपाल में ठीक है कि वो भोपाल से चुनाव जीते हैं, भोपाल में वो पूरा समय दे रहे हैं, लेकिन जहां उनका प्रभाव क्षेत्र है क्या वहां उनका उपयोग नहीं होना चाहिए? नहीं, जयवर्धन सिंह जी के मामले में ये बात कह सकते हैं, लेकिन पीसी शर्मा जी का प्रभाव क्षेत्र आप जानते हैं भोपाल है, और होशंगाबाद में अभी उन्हें कम समय हुआ है प्रभारी मंत्री बने। तो ऐसा ही अन्य मंत्रियों के साथ भी यही स्थिति है। जहां तक जयवर्धन जी की बात है तो उनके पिता चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि कोई दूसरा प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जो पहले एक बात आई थी कि जो भी मंत्री हैं उनको अपने क्षेत्र में पार्टी को जिताना, ये फरमान भी मुख्यमंत्री का ही था। तो ऐसे में राजगढ़ को भगवान भरोसे छोड़ के क्या भोपाल उनका आना ठीक रहेगा, या किसी भी नेता का, कि गोविंद सिंह है कि भिंड जो लगभग 3 दशक से कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, और गोविंद सिंह अगर भोपाल में डेरा डाल दें तो क्या भिंड के साथ अन्याय या न्याय होगा? नहीं, वही मैंने कहा कि गोविंद सिंह जी को अगर आप भोपाल के प्रभारी मंत्री होने के नाते यहाँ केंद्रित कर देते हैं तो भिंड के लिए शायद वो प्रत्याशी के लिए ठीक नहीं होगा। इसी तरह जहाँ तक राजगढ़ की बात है तो राजगढ़ दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट रही है, और उन्होंने कहा भी था कि वो उनकी इच्छा राजगढ़ से लड़ने की, तो कहीं ना कहीं उनके राघवगढ़ परिवार का वहाँ पे प्रभाव है, उसमें उन्हें उतनी दिक्कत शायद वहाँ पर नहीं आएगी।
एक चीज और है अवस्थी जी कि 4 चरणों मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। जो भोपाल की बात है वो मई में चुनाव होना है यहाँ। ऐसे में कई सारे क्षेत्रों में हम देखें कि पहले फेज में छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, 6 सीटों पे चुनाव हो जाएगा 29 अप्रैल को। तो उन कार्यकर्ताओं को वहां से शिफ्ट करने में क्या परेशानी, बल्कि वो तो पार्टी के लिए सहायक साबित होंगे कि अगर छिंदवाड़ा या जबलपुर का कार्यकर्ता वहां चुनाव होने के बाद आसपास जैसे दूसरे राउंड का चुनाव है वह शिफ्ट हो जाए तो कांग्रेस को क्या परेशानी होना चाहिए? मनोज जी, लोकसभा का वर्तमान जो चुनाव है वो कांग्रेस के लिए कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसे प्लस करना है, 3 से आगे बढ़ना है। भाजपा के साथ स्थिति अलग है, वो शीर्ष पे है इस समय। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उनके प्रत्याशी आपने देखा होगा, अभी एक पर्चा 2 दिन पहले वायरल हुआ है कि सतना में राजेंद्र सिंह जी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। उनका वचन पत्र का एक पर्चा जारी, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही प्रत्याशी दावेदारों में इस बात का हड़बड़ाहट है या कह सकते हैं घबराहट है कि वो समय से पहले तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मतलब सूतना कपास और जुलाव में लट्ठम लट्ठा। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि उनके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये नहीं देखा जा सकता कि मई में चुनाव है या अप्रैल में। बिल्कुल, तो ये ना कहीं उम्मीदवारों के साथ ये दिक्कत रहेगी। चलिए, इस चर्चा में भाग लेने की अवस्थी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गोविंद मालू जी आपका भी, प्रवीण शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस फरमान का क्या असर पड़ता है, क्या नेताओं का जो कार्यकर्ता हैं जिनकी नेताओं के प्रति निष्ठा वो भारी पड़ती है या पार्टी के प्रति समर्पण इस चुनाव में देखने को मिलेगा। बहरहाल जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। मिड डे मुद्दा में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।